हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सीजीपीएटी 2024 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या सिलेबस होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, पेपर पैटर्न आपका किस तरीके से आपको हैंडल करना होगा, ठीक है, कितने कॉलेज हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी छोटे छोटे टॉपिकों पर हम इस वीडियो में सारी डिटेलिंग के साथ कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एग्जाम है ये स्टूडेंट्स जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों का स्टूडेंट्स जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को, ठीक है, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप लोगों को, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, सेंटर मिलेगा जहां पर आप जाएंगे। आपको स्टूडेंट्स एक ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट में क्या होता है, ठीक है, आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चनों के सामने इस तरीके से आपको 4 गोले मिलेंगे और आपको पेपर मिलेगा। पेपर आपको देखते जाना है, पहले नंबर का कौन सा आंसर आपको लगता है बी वाला है तो बी वाले को ऐसे आपको गोले क्या करना है, गोले आपको लोगों को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, अच्छे से काले करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन पेपर। लेकिन स्टूडेंट्स ऑफलाइन पेपर आप लोगों का, ठीक है, इस बार होने की संभावना कम है। हो सकता है, ठीक है, कि इस बार ऑनलाइन पेपर कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन में तुरंत आप लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। तो बढ़िया सुविधा है ऑनलाइन की। यदि ऑनलाइन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन होगा तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर आपको देना ही है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, आपको एक पेन पेपर मिलेगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आएगा आपको गोले काले ना करके क्या करना है, उस पर टिक करना है। भैया ये वाला आंसर टिक कर दिए। जैसे 200 नंबर वाले का आंसर आपको लगा कि भैया ये ए वाला है तो ए वाले पे टिक करना है। टिक करना है या गोले काले करना, बात हमारे लिए एक सी है। ठीक है, पेपर आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप हिंदी पढ़ के पेपर सॉल्व करेंगे तो हिंदी पढ़ के करेंगे, इंग्लिश आपको लैंग्वेज आती तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ के पेपर सॉल्व करेंगे। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आप लोगों का 11 12 का पेपर आता है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वैसे 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। सभी क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे और मैथ्स वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। मैथ्स वाले बच्चे जो इस एग्जाम को पीसीएम से देंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे इस एग्जाम को पीसीबी से देंगे और एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2 और 3 के नाम से ये पेपर होता है। तो इस, ठीक है, सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करेंगे और चाहे तो आप सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस कोर्स से आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके साथ में क्या मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, बानिकी। और टोटल स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ में आप लोगों की 1531 सीटें हैं जिसके लिए आवेदन करवाए जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है, ये उसका जो है शॉर्ट है। पेपर 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन क्या है, एक फिजिक्स का रहेगा, एक केमिस्ट्री का रहेगा, एक मैथ्स का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का रहेगा। एग्रीकल्चर में भी हमने आपको बताया एग्रीकल्चर 1 है, एग्रीकल्चर 2 है और एग्रीकल्चर 3 है। तो एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पर कृषि विज्ञान, यहाँ स्टूडेंट्स एलिमेंट ऑफ साइंस, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कृषि विज्ञान, ये आप लोगों का एग्रीकल्चर 1 कहलाता है। एग्रीकल्चर 2 में स्टूडेंट्स आप लोगों का क्रॉप हो जाता है, मतलब फसल हो जाती है। और एग्रीकल्चर 3 का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का एनिमल। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनिमल मतलब पशुपालन आप लोगों का ये हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, 3 सेक्शन में पेपर होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो स्टूडेंट्स 12th, यदि आप रनिंग हैं 12वीं में, यदि आप पढ़ रहे हैं 12वीं का, यदि आपने पेपर दे दिया है, मार्कशीट की जरूरत 12वीं की फिलहाल नहीं होती है। यदि आप 12th पढ़ रहे हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th पढ़े हुए आपके 2 साल 4 साल 5 साल हुए, फिर भी यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करना है, फॉरेस्ट्री करना है या बीटेक करना है, तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब, ठीक है, 11वीं के बाद आप इस एग्जाम को, ठीक है, कभी भी दे सकते हैं, 12वीं में भी दे सकते हैं, कभी भी, जब फिर आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 35 वर्ष है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मिनिमम आप लोगों की 17+ है, मतलब 17 से यदि आप ऊपर हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार दे सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, छूट भी मिलेगी कैटेगरी की, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी की स्टूडेंट्स आपको छूट भी मिलेगी फीस में। और स्टूडेंट्स आपको जो कॉलेज की फीस है ये लगभग स्टूडेंट्स 10,000 रुपये आप लोगों को लगती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो 10,000 फीस रहती है आप लोगों की।
ठीक है, पर सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होना है तो इसमें लगभग आपकी जो है 20,000 रुपए का खर्च है, हॉस्टल फीस का, रहने खाने पीने का, सब मिला के 20,000 में आपका एक साल का हो जाएगा। और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ST SC OBC वालों को, ठीक है, यहाँ पर मेधावी मिलेगी तो 55-60 हज़ार रुपए आपको मेधावी मिलती, लगना 20,000 है, स्कॉलरशिप मिलती 55-60 हज़ार, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। और स्टूडेंट्स यदि आपको मेधावी मतलब यदि आपके 70-75% से ऊपर नहीं तो आपको मेधावी नहीं मिलेगी, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को कैटेगरी वाली मिलेगी। ST SC वालों को 35-40 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, OBC वालों को 22,000 से 25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन यदि वो मेधावी में आते हैं, 70 या 75% से भी उनके 12वीं में ऊपर बनेंगे, तो स्टूडेंट्स उन लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मेधावी की मिल जाती है लगभग 55-60 हज़ार रुपए। फिर स्टूडेंट्स आपको इसमें जो है EWS की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है, मेधावी के साथ में। तो स्टूडेंट्स कोई एक स्कॉलरशिप मिलेगी, या तो आप कैटेगरी के लेंगे या तो आप मेधावी वाले लेंगे। तो मेधावी में ज्यादा मिलती, कैटेगरी वाले में थोड़ी सी कम मिलती, तो आप देख लीजिएगा। यदि हम सभी सब्जेक्ट की बात करें, 1531 सीटें BSc एग्रीकल्चर की। यदि हम ओवरऑल बात करें कि भैया टोटल कितनी सीट है किस किस की, BSc एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, बीटेक की, तो टोटल 3,676 सीट है। यदि स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं और यदि आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन आपकी 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है। एनिमल हस्बेंड्री के 7 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के लिए। कृषि विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बहुत इजी आता है, ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों के 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर के लिए। तो टोटल पेपर आप लोगों का 200 नंबर का हो जाता है, जिसे आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, ठीक है, मैथ्स वालों की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा 60 नंबर की फिजिक्स, 60 नंबर की केमिस्ट्री और 80 नंबर की आपकी मैथ्स हो जाएगी। और वहीं पर बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो बायोलॉजी भी स्टूडेंट्स आप लोगों की 80 नंबर की आएगी, 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा, ठीक है, 180 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। फॉर्म आप लोगों के जो है वो मई में आएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट मई तक आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। आप लोगों को पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास में 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए और आधार कार्ड। इसके बेस पर स्टूडेंट्स आपका फॉर्म भराया जाएगा। एक फोटो आपको लगेगी, ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप लोगों को लगेगा और सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स फॉर्म आपके जो हैं वो लगभग जून तक भराए जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एग्जाम है ये जुलाई में कंडक्ट कराए जाने की 100% संभावना है और स्टूडेंट्स सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इसके बाद में जनरल वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे तो 300 रुपये लगेंगे, ओबीसी वाले इस फॉर्म को भरते हैं तो 250 रुपये लगते हैं, ST SC वाले PWD वाले भरते हैं तो उनको 200 रुपये लगते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स ये फॉर्म फीस जो है ये टोटल फ्री होती है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस बार की फीस का बताया जा रहा है। यदि कंप्यूटर बेस्ड यदि एग्जाम हो गया तो स्टूडेंट्स फीस लगेगी, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये फ्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, केवल आपको फॉर्म भरना है। कॉलेज कौन कौन से हैं तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं। इंदिरा गांधी, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय आप लोगों का है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कृषि महाविद्यालय आपका रायपुर में है। इसके बाद में बिलासपुर में एक कॉलेज है। फिर शहीद स्टूडेंट्स आपका गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय जगदलपुर में है, ये बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल वाला कॉलेज था। राजमोहनी देवी आपका कृषि विश्वविद्यालय है, संत कबीर कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कृषि विश्वविद्यालय आपका जहांगीर चांपा में है। दाऊ कल्याण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। पंडित एस के शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका बालक हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बेमतरा में एक कृषि विश्वविद्यालय है। एक रायगढ़ में है स्टूडेंट्स आप लोगों का कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज ओकड़ी नाका के पास में एक स्टूडेंट्स कृषि विश्वविद्यालय है। फिर एक न्यू गर्ल्स कॉलेज के पास में है कांकेर छत्तीसगढ़ में एक स्टूडेंट्स। फिर आपका नारायणपुर छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका गरियाबंद में है, धमतरी में एक कृषि विश्वविद्यालय है। फिर एक राजनांदगांव में है। फिर स्टूडेंट्स एक महासमुंद में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कटघोरा, ठीक है, कोरबा में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जसपुर में है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का एक जो है पाटन दुर्ग में है, एक बेमतरा छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो है मुंगेरी, ठीक है, की जगह में है मुंगेली छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, अभी जो एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि भी हम BSc एग्रीकल्चर ही करेंगे तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर कुछ जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स आप लोगों का दुर्ग छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम है आपका, ठीक है, पद्मनाभपुर कुलगांव में है। और एक स्टूडेंट्स आपका रिसाली भिलाई में है, एक आपका सियादेही में है, एक स्टूडेंट्स आपका घुघरी कला में है कवर्धा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये प्राइवेट कॉलेज है, BSc एग्रीकल्चर कराएंगे PAT के नंबर पर, ठीक है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन है। मेन ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों को जो हमने अभी बताए हैं ये 22 कॉलेज हैं, ठीक है। ये वाला जसपुर वाला कॉलेज स्टूडेंट्स अभी, ठीक है, एडमिशन नहीं लेता है और यदि ये चालू हो जाएगा तो ये कॉलेज भी स्टूडेंट्स आप लोगों का इंक्लूड रहेगा।
अब फीस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए 12,855 रुपए टोटल फीस है आप लोगों की, ठीक है, कॉलेज की पूरे साल भर की, और 18,400 रुपए विद हॉस्टल के साथ में। जी हाँ स्टूडेंट्स, खाना पीना रहना सब स्टूडेंट्स आप लोगों का 18,400 रुपए में टोटल हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, पेमेंट शीट लेते हैं, मतलब जिन बच्चों के नंबर कम आएंगे उन्हें स्टूडेंट्स फिर 36,000 रुपए सालाना लगेगा, और स्कॉलरशिप अलग से नहीं मिलती है। तो आप चाहेंगे स्टूडेंट्स कि आपको फ्री सीट मिले। फ्री सीट का मतलब होता है कि यदि आपके नंबर अच्छे आएंगे, 200 नंबर का पेपर होता है, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के 110 नंबर से ऊपर भी आते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फ्री सीट मिलता है। फ्री सीट का मतलब है कि भैया आपको, ठीक है, 12,855 रुपए जमा करना होगा। हॉस्टल लेंगे तो 18,400 रुपए जमा करेंगे आप लोग, और साल भर स्टूडेंट्स आपको उस पैसे में पढ़ाया जाएगा, कम पैसे में। और स्कॉलरशिप आप लोगों को 22,000 25,000 रुपए, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी वालों को स्टूडेंट्स और थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है स्कॉलरशिप यदि मेधावी में लेंगे तो, नहीं तो कैटेगरी की आपको तो 25,000 रुपए तक तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है, और आपको फीस लगी कितनी, 18,000। स्कॉलरशिप मिल कितनी गई, 25,000 या 35,000 मिल गई या 60,000 मिल गई, तो आपका फ्री हुआ कि नहीं हुआ स्कॉलरशिप से? यदि आप कंपेयर करोगे तो भाई लगा आपको 18,000 है, मिल गया आपको 25,000 है, तो फ्री में और पैसे आपको आ रहे हैं। लेकिन पेमेंट शीट में क्या हो रहा है, पेमेंट शीट में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, तो फिर आपको, ठीक है, जेब का पैसा लग जाता है। तो इसलिए आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना होगा, ठीक है। कुछ कॉलेज जो है वो पेमेंट शीट में भी स्कॉलरशिप देंगे आप लोगों को, लेकिन लगता है आपको फिर ज्यादा पैसा है, 25,000 स्कॉलरशिप मिलेगी और लगना 36,000 है, तो फिर आपके जेब का पैसा लगता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है, एडमिशन यदि आप लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट लगेगा, मतलब जो पीएटी का रिजल्ट आएगा वो आपको लगेगा। एडमिशन लेने की बात बता रहे हैं कि भैया आप ठीक है, आपने फॉर्म भरा, पेपर हो गए, पेपर में पास भी हो गए, अब आपको कॉलेज लेना है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए पीएटी का आपको जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, किसका, 2024 का जो रिजल्ट आएगा ये लगेगा। 10वीं की मार्कशीट, तब तक 12वीं की मार्कशीट आ ही जाती है, तो 12वीं की मार्कशीट लगेगी आप लोगों की, ऑनलाइन वाली हो या फिर ओरिजिनल वाली, सबकी फोटो कॉपी लगना है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप किसान कोटे से हैं, किसान प्रमाण पत्र यदि आपके पास में, पापा का किसान होना नहीं, आपने यदि गांव में 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप किसान प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं तहसीलदार से, जिसमें पटवारी की साइन होती है। तो यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं लगेगा। गैप यदि आपने 12वीं के बाद में 1 साल 2 साल कुछ नहीं किया है, फिर आपने पीएटी का एग्जाम दिया है तो गैप हो गया है, और जो 12वीं के बाद पेपर दिए हैं उनका कोई गैप नहीं हुआ, तो गैप प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग जो ऑनलाइन इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो स्टूडेंट्स उसका आप जो प्रिंट आउट है वो लगेगा, और जो फीस आपने जमा किए थे, ठीक है, फॉर्म फीस, वो आप लोगों को यहाँ पर लगती है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप लोग फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, आपका रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स ये वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स आप सारी जानकारी भी उठा सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आप मार्केट से बुक परचेस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको एक एक सब्जेक्ट की 3 3 4 4 बुक लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये बुक अकेली ही आपकी 15 से 20,000 रुपए की आ जाएगी पढ़ने के लिए। और स्टूडेंट्स कई बार बुक से जो है पेपर में नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन की लेंगे, हॉर्टिकल्चर की लेंगे, ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस की आप बुक लेंगे तो फिजिक्स की अलग लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, ठीक है, और स्टूडेंट्स मैथ्स की आपको अलग बुक लेना पड़ेगा, तब जाके स्टूडेंट्स आप ये कवर करेंगे। और जो मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उन्हें भी स्टूडेंट्स एक एक सब्जेक्ट की 3 3 4 4 राइटर की बुक लेना पड़ेगा, जो आपकी 15 20 हज़ार की बुक आ जाती है। और बुक में, ठीक है, आपने ले लिया, फिर उसको आपको पढ़ना भी तो है बेटा, कुछ चीजें आपको समझ में भी नहीं आएंगी तो फिर कैसे करेंगे आप लोग। तो इससे बेटर है कि आप बुक के चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि बुक से पेपर में नहीं आता है। और आप किसी भी कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलेंगे ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।